आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं माया पवार आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों से। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी तैयारी हो गई है आज मार्केट जाने की, और जैसे ही महीना लास्ट होता है तो मेरा पोस्ट ऑफिस का काम बढ़ जाता है, तो वो करना ज़रूरी है। धूप लगी है बहुत तेज़ की और मैं छाता ले गई हूँ। तो चलते हैं अब मार्केट, आपको भी ले चलते हैं। थोड़ा आगे चलकर मेरी नज़र पड़ी एक स्कूटी वाले पे, जो कि हमारा भतीजा लगता था और हमारे गांव का था वो। और मैंने भी बोला मैं भी मार्केट आ रही हूँ, तो मेरे को भी ले गया। तो हम दोनों गए स्कूटी पे मार्केट, और मार्केट में पहुँचे तो उसको लेट हो रही थी क्योंकि 10:30 बजे का टाइम हो गया था। उसने कॉलेज जाना था और मैंने भी अपना काम करना था। मैंने लॉट बनवाना था और उसके बाद मैं गई एटीएम में, और एटीएम से मैंने पैसे निकाले और फिर गई मैं सीधे पोस्ट ऑफिस, जो कि मेरा आज का मेन काम था। तो फाइनली मैं पहुंच गई थी पोस्ट ऑफिस में, और यहाँ देखा तो आज ज़्यादा कुछ खास भीड़ थी नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ रहती है। और मैंने भी फटाफट अपना काम निपटाया और लॉट तो मेरा जमा हो गया था। अब बारी थी पासबुक में स्टैंप लगने की। एंट्री मैंने कर ली थी, और जैसे ही स्टैंप लगाने में गई तब तक की लाइट चली गई, और भैया ने आधे लगा रखे थे तो आधे वैसे ही छोड़ के गए। यहाँ पे ये एजेंट लोग अपने जो नए अकाउंट खुले उनकी पासबुक ढूंढ रहे हैं पेटी में, और लाइट भी आ गई थी और फिर से काउंटर पे भीड़ दिखने लग गई। फाइनली पोस्ट ऑफिस का काम मेरा हो गया था कंप्लीट, और मैं आ गई थी बाहर के लिए। बाहर से मैं सीधे मार्केट की तरफ आई। मार्केट में मेरा ज़्यादा कुछ काम आज था नहीं, और मैं आई सीधे आज़ाद मैदान में। यहाँ पे देखा मैंने रामलीला का स्टेज को बहुत भव्य रूप से सजाया गया है। आजकल रामलीला रात को हो रही है यहाँ पे, और इस साइड पूरे टूरिस्ट व्हीकल्स खचाखच पूरा फील्ड भर रखा है, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तेज़ धूप लग रही थी। तो फिर मैंने इस साइड देखा तो चारों तरफ सेब ही सेब नज़र आ रहे थे, क्योंकि आजकल सेब का ही सीज़न है। और ये सेब हैं हर्सिल के फेमस सेब। भैया चिल्ला रहे थे सेब ले लो करके, और 100 रुपये किलो बेच रहे थे भैया, बहुत अच्छे थे। मैंने भी ख़रीद लिए। और इस साइड सब्जियां बेच रहे थे, तो जो कि मुझे नहीं लेनी थी, मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सब्जी है आजकल। फाइनली मैं पहुंच गई थी घर पे, और जो सेब मैं लाई थी उनको बच्चों को काट के दे दूंगी मैं। और ये देखिए कितने प्यारे सेब हैं, और बच्चों को काट के मैं इनको दे देती हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद मेरी तैयारी हो गई है दूध का डब्बा देने के लिए। और जहाँ से हमने दूध लगा रखा है वो मौसी का फ़ोन आया कि मैं कहीं गई हूँ, तो हमारी गाय को बाहर बांध दे करके। यहीं पास में उनका गौशाला है। जब मौसी लोगों का कुछ काम पड़ता है तो हमें फ़ोन करते हैं, तो मैं उनका गाय बांध देती हूँ। तो गौशाले में पहुँच के सबसे पहले मैंने जहाँ पे बांधने थे वहाँ पे घास रखा, जिससे कि ये इधर उधर ना भागे। और ये है मौसी की गाय, एक गाय है और एक उसका बछड़ा है। ये गाय ना बहुत सीधी है, बिल्कुल भी मारती नहीं है, बछड़ा भी नहीं और गाय भी नहीं। मैंने बहुत बार इसको बांध रखा है। जब मौसी का काम पड़ता है तो अक्सर मैं ही बांधती हूँ इसको अंदर बाहर, तो बिल्कुल भी मारती नहीं है, बहुत सीधी है। बछड़ी को तो मैंने पहले ही बांध दिया था, और अब बारी आई गाय की। और गाय के मुंह पे मैंने पहले से ही घास रखा था, जिसको वो आराम से खा रहा था। और फाइनली मैंने बछड़ी को भी और गाय को भी अच्छे से बांध दिया था। अब जाने लग गई थी मैं घर के लिए, और घर आने तक मौसम एकदम पैक हो गया था। सुबह से तो मौसम साफ़ था, लेकिन अभी बहुत तेज़ की हवा भी चल रही थी, और हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी होने लग गई थी। बहुत दिनों से आज बहुत बूंदाबांदी हो रही है, बारिश की ज़्यादा तो नहीं हो रही है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 7 बजे, और अपने किचन में आ गई मैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम की चाय जब तक बनी नहीं तब तक कुछ लगता ही नहीं खाया पिया जैसा। और मैं बनाने लग गई हूँ। अब यहाँ पे चाय मैंने आरओ से लिया है पानी, और गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया था। तवे पे मैंने ब्रेड सेके और एक तरफ चाय चढ़ा दी। तब तक बिदू आ गई किचन में। बिदू ने बोला कि मैं सेकती ब्रेड, तो बिदू ने भी सेके, और मेरी चाय और ब्रेड तैयार हो गए हैं। अब पीते हैं चाय। तो वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।